रावण ने पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथों लिखी है। महादेव से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ लिखी है। तो भगवान ने कहा, बोले आपकी मृत्यु कौशल्या के नंदन राम के हाथों आपकी मृत्यु। कौशल नरेश की बेटी है कौशल्या, उसके हाथ तुम्हारी मृत्यु। आज विवाह के लिए इधर दशरथ जी, अजय महाराज जिनके पिता हैं दशरथ जी के, आज तो चले गए पहले ही कौशल नरेश, लेकिन इधर जब रावण को पता लगा, ध्यान देना ये कथा है, मैं कहता हूं शायद किसी को पता भी नहीं होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुना, ठीक है ना। प्रेम से कहो राधे राधे, और जोर से, और जोर से। इधर जब अजय महाराज दशरथ के विवाह के लिए बारात लेकर के जब जा रहे थे, रावण को पता लगा कि कौशल्या का जो नंदन है वो मेरा मौत का कारण होगा, इसलिए आज इधर कौशल्या सज रही है। रावण आया और आकर के कौशल्या का हरण कर लिया। रावण ने कौशल्या का हरण किया। इतने में रघु महाराज, अजय और दशरथ जी जा रहे हैं। सुमंत जी और दशरथ जी दोनों पैदल जा रहे थे, नाव से जा रहे थे, जल विहार करते जा रहे थे, और अजय महाराज पहले चले गए थे। तो सुमंत जी और दशरथ जी जैसे ही जब जाने लगे तो नाव के धीरे धीरे जा रहे थे। इतने में रावण ने देखा, रावण ने ऊपर से देखा कि दशरथ जा रहा है विवाह करने के लिए, ऊपर से बाण चलाया, और बाण चला करके वह बाण नाव में तो नहीं लगा, लेकिन नाव के किनारे लगा। नदी का भाव बहुत ज्यादा तेज था, इसके कारण जैसे तैसे करके वह नाव किनारे पर लग गई। रावण ने जब हरण किया, कौशल्या का तो वह सिंदूक में एक में बंद करके समुद्र के टापू पर रख दिया। जैसे टापू पर रखा, अब तो बारात जा रही है। इन्होंने जैसे ही उस टापू पर उतरे, दशरथ जी और सुमंत जी एक सिंदूक को देखा, खोल करके बोले, खोला तो मां कौशल्या। बोले देवी आप कौन? बोले मैं कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या। बोले आप? मैं महाराज दशरथ हूं, मैं अज का बालक, तो आपके साथ मेरा विवाह होने वाला था। बोले हाँ। तो बोले आपको यहां लेके कौन आया? बोले मुझे नहीं पता कौन लेके आया। तुरंत ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने आकर के तुरंत यहाँ पर कौशल्या का दशरथ जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया है। अब इधर से कौशल्या जा रही है, दशरथ जी जा रहे हैं, सुमंत जी जा रहे हैं, तीनों विवाह करके जा रहे हैं। अब विवाह करके जैसे ही पहुंचे, बोले भाई दुल्हन कहाँ है? तो पहले के जमाने में ये होता था, अगर जिस घर में से अगर लड़की इधर उधर हो जाए तो उसी घर में से लड़की दिया करते थे। तो कौशल्या की तरह ही सुमित्रा लगती थी, तो बोले सुमित्रा को तैयार करो। सुमित्रा का श्रृंगार कर दिया, और श्रृंगार करके जब जैसे ही दशरथ जी पहुंचे, बोले ये तो ये आ गए। तो कहा, बोले विवाह तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सुमित्रा का भी विवाह दशरथ जी के साथ संपन्न करवाए देते। तो दूसरा विवाह सुमित्रा के साथ। कश्मीर प्रदेश की राजकुमारी केकई, पहले क्या होता था, राजा स्वर्ग में की ओर जाते थे, स्वर्ग में उड़ान भरते थे, रथ लेकर के जाते थे। तो केकई प्रदेश का जो राजा था उसको डर था, दशरथ जी से डरता था, भय था कि कहीं ये राजा आकर के मेरे धन को ना चुरा ले, मेरे धन को ना हड़प ले। इसलिए राजा ने संधि बनाने के लिए, मित्रता बनाने के लिए केकई का विवाह भी दशरथ जी के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसे दशरथ जी के 3 विवाह हुए। अच्छा, भगवान घर कब आएंगे? भगवान घर कब आएंगे? बोले पहले दशरथ बनो, पहले दशरथ बनो। बोले दशरथ क्या है? बोले इंद्रियों को रथ बनाओ,
इंद्रियों को रथ बनाओ, 3 चीजों से नाता जोड़ो। 3 चीज कौन सी? बोले धर्म, उपासना, ज्ञान। और सत्संग की भूमि में निवास करो। बोले सत्संग की भूमि कौन सी? बोले सत्संग की भूमि अयोध्या। अब देखो बड़ा मुश्किल है भगवान को बुलाना कि पहले तो इस इंद्रियों को वश में करो, 10 इंद्रियों को रथ बनाओ, और रथ बनाने के बाद 3 विवाह करो, 3 विवाह करो, 3 चीजों से नाता जोड़ो, धर्म, उपासना और ज्ञान। इसके बाद में सत्संग की भूमि में निवास करो। बोले वो भूमि कौन सी? बोले अयोध्या। और इसके बाद में गुरु जी के पास जाओ, इसके बाद में हमारे यहाँ राम जी पधारे।